जी, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या है कि y जो है ये इस वेरिएबल x का फंक्शन है और p इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए। इट मीन्स कि p जो है ये इस वेरिएबल a का फंक्शन है। y इन टर्म्स ऑफ x है और p इन टर्म्स ऑफ a है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कि द पेरीमीटर p ऑफ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, कि आप लोगों ने स्केयर के पेरीमीटर को उसके एरिया की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्केयर के पेरीमीटर को उसके एरिया की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम सबसे पहले एक स्केयर कंसीडर करते हैं जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ x है। लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्केयर इज इक्वल टू x। अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले तो हम स्केयर का पेरीमीटर फाइंड करेंगे और फिर स्केयर का एरिया फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है जी, तमाम साइड्स की जो सम है, सम ऑफ ऑल साइड्स है। इसकी चारों साइड x हैं तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स है, तो p इज़ इक्वल टू 4x है। एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया होगा आपके पास लेंथ इंटू विड्थ, तो आपके पास x इंटू एक्स एक्स स्केयर, तो a इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर। इधर से अगर हम दोनों तरफ स्केयर रूट लें तो अंडर रूट ए इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोगों ने स्केयर का पेरीमीटर भी फाइंड किया और स्केयर का एरिया भी फाइंड किया। अब आपने करना क्या है, पेरीमीटर को लिखना है ए की फॉर्म में। पी का आंसर ए की फॉर्म में आना चाहिए, इस एक्स की जगह पे ए आना चाहिए। तो हम ये एक्स की वैल्यू अंडर रूट ए ये पुट करेंगे 1 में, तो पी इज़ इक्वल टू 4 अंडर रूट ए। तो आप देख रहे हो कि पी का जो आंसर है वो ए की फॉर्म में आ गया है, पी एज अ फंक्शन ऑफ ए, और यही हमने प्रूफ करना था जी। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ द बेस है। कि इसमें आप लोगों ने क्या करना है, क्यूब के वॉल्यूम को, क्यूब का जो बेस है उसके एरिया की फॉर्म में लिखना है। क्यूब के वॉल्यूम को क्यूब के बेस के एरिया की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब v को आप लोगों ने a की फॉर्म में लिखना है, v का आंसर a की फॉर्म में आना चाहिए। तो हम एक क्यूब कंसीडर करते हैं। लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स, के क्यूब की तमाम साइड्स की लेंथ हमारे पास एक्स है, ये हमने क्यूब लिया। तो आप लोगों ने दो चीज़ सबसे पहले फाइंड करनी है, पहले तो क्यूब का वॉल्यूम और फिर उसके बेस का एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब आपने इसकी बेस का एरिया, अब देखो वॉल्यूम का क्यूब का जो बेस है वो ये जिसको मैंने डार्क किया है पेंसिल के साथ, ये इसका बेस है और ये तो स्क्वायर बन रहा है। और इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, तो एक्स डॉट एक्स, तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट ए इज इक्वल टू एक्स। तो वॉल्यूम भी आ गया और एरिया भी आ गया। अब आपने v का आंसर a की फॉर्म में लेके आना है, मतलब कि इस x की जगह पे a आना चाहिए। तो ये जो x इज इक्वल टू अंडर रूट ए है, इसकी वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ए का क्यूब। तो आप देख रहे हो कि v का आंसर इन टर्म्स ऑफ a आ गया और यही आप लोगों ने इसमें प्रूफ करना था जी। नेक्स्ट पार्ट 3 है, द एरिया ऑफ सर्कल एज द फंक्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, कि आप लोगों ने सर्कल के एरिया को सर्कल के सर्कमफेरेंस की फॉर्म में लिखना है। सर्कल के एरिया को सर्कल के सर्कमफेरेंस की फॉर्म में लिखना, मतलब कि आपने ए को सी की फॉर्म में लिखना है। तो जब भी सर्कल की बात होती है उसका कोई ना कोई रेडियस तो मस्ट होगा, तो हमने इसका रेडियस खुद से लेट किया कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर। अब आप जानते हो कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब ये भी आप जानते हो कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस को डिनोट करते हैं सी से, तो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। तो आपने एरिया भी फाइंड कर लिया और सर्कमफेरेंस भी फाइंड। अब आपने करना क्या है, ए को सी की फॉर्म में लिखना है, मतलब ए का आंसर सी की फॉर्म में आना चाहिए। तो इधर आर की जगह पे आपको सी चाहिए। तो अगर हम ये जो आर की वैल्यूज़ है सी ओवर 2 पाई ये 1 में पुट करें तो पाई ऐसे ही आर की जगह पे आ जाएगा सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, पाई एज इट इज़ सी का स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये पाई इस पावर से कैंसिल, तो सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। अब आप देख रहे हो कि ए का जो आंसर है वो सी की फॉर्म में आ रहा है, ए एज अ फंक्शन ऑफ सी, और यही आप लोगों ने प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी क्लियर हो जाएगा जी। अब हम
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस वन, और साथ ही आपको गिवन है कि एफ ऑफ टू इज़ इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। ये फंक्शन गिवन है और इसके साथ दो कंडीशन गिवन है। आप लोगों ने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा। फंक्शन आपके पास ये गिवन है, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। दो कंडीशन आपके पास क्या गिवन है, एफ ऑफ टू इज़ इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने एफ ऑफ टू निकालना है। एफ ऑफ टू कैसे निकालेंगे? अब देखो, ये जो एफ ऑफ एक्स है, इसमें ब्रैकेट के अंदर जो एक्स है इसकी रिप्लेसमेंट यहाँ किससे हो रही है, 2 से। तो आपने इस पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह पे 2 पुट करना है। 2 का क्यूब माइनस ए 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3। 2 का क्यूब 8 माइनस ए ऐसे 2 का स्क्वायर 4, तो 4a हो जाएगा। 2b प्लस 1 इज इक्वल टू -3। 8 प्लस 1 9 और ये -3 ऐसे ही 9 इस तरफ आके -9 और ये -12। अब आप लोगों ने इन दोनों में से -2 कॉमन निकाला। जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, तो आपके पास बाकी रह जाएगा 2a माइनस बी। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल और ये 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इसको कटिंग करेंगे तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6। अब इसी तरीके से एफ ऑफ -1। अब देखो इस एक्स की जो रिप्लेसमेंट है ये इसमें किससे हो रही है, -1 से। तो आपने इस पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह पे -1 पुट किया। अब देखो -1 की जब भी हम ऑड पावर लेते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है, और माइनस से ऐसे ही। और जब भी -1 की पावर इवन नंबर लेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो ये प्लस और ये माइनस मिल के माइनस बन जाएगा। -b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये -1 प्लस 1 से कैंसिल, -a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन माइनस, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इधर से अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। तो अगर हम 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो a और b की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। तो बाय 2 प्लस 3, 2 में 3 को हम ऐड करेंगे तो ये -b प्लस बी से कैंसिल, तो 2a प्लस से 3a और 6 प्लस 0 6। ये 3 नीचे आके डिवाइड होगा तो इसकी कटिंग करेंगे तो a इज़ इक्वल टू 2। तो ये a की वैल्यू या तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो या फिर इक्वेशन नंबर 3 में। मैंने इसको 3 में पुट किया, पुटिंग 3। इस a की जगह पे आ जाएगा 3, 2 प्लस b इज़ इक्वल टू 0। ये 2 इस तरफ आके -2, तो b इज़ इक्वल टू -2। तो देखो a की वैल्यूज़ भी आ गई है और b की वैल्यूज़ भी आ गई है, और यही आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जी। इसकी स्टेटमेंट ये, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन ग्राउंड, हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x के। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि वो कह रहे हैं एक स्टोन ज़मीन पे 60 मीटर की ऊंचाई से फॉल करता है। एक पत्थर 60 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन पे फॉल करता है, उसकी जो अप्रॉक्सीमेटली हाइट है वो आफ्टर x सेकेंड हमारे पास ये गिवन है। तो h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। इधर h जो है ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो x है ये आपके पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है इन सेकंड्स। ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, पहले पार्ट में आप लोगों ने फाइंड करना है व्हाट इज़ हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। कि अगर x आपके पास 1 सेकेंड है तो इसकी हाइट क्या होगी। तो आप लोगों ने सिंपली इस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे 1 पुट कर देना है। तो a पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 एज इट इज़ माइनस 10 एज इट इज़, x की जगह पे 1। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया 30 मीटर। इट्स मीन कि x अगर 1 सेकेंड के इक्वल है तो इसकी हाइट कितनी होगी, 30। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1.5 है तो इक्वेशन नंबर 1 में हम x की जगह पे 1.5 पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17.5। और इसके थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 1.7 पुट करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 1.7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 11.1 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब बी पार्ट में आपने क्या करना है, व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वो कह रहा है कि जब स्टोन जो है वो ज़मीन से स्ट्राइक करता है तो कितने सेकंड्स में ज़मीन पे स्ट्राइक करेगा।
ठीक है। इसमें आपने टाइम बताना है कि अगर जो स्टोन है वो ज़मीन से स्ट्राइक करता है तो कितने सेकंड में करेगा, इसमें आपने टाइम बताना है। अच्छा देखो, अगर जो स्टोन है वो ज़मीन से टकराता है तो उसकी हाइट डेफिनेटली ज़ीरो हो जाएगी। व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड देन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एच ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आपके पास ये है 40 माइनस 10x² इज इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस 10x² इस तरफ आके प्लस 10x², 10 इस तरफ जाके डिवाइड होगा तो 10 1 टाइम्स 10, 10 4 टाइम्स 4, तो x² इज इक्वल टू 4। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब इसमें हमने नेगेटिव के साइन को निगलेक्ट कर देना है बिकॉज x रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इस वजह से x इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इट्स मीन के 2 सेकंड में जो आपके पास पत्थर है वो ज़मीन से टकरा जाएगा। तो यही आप लोगों ने इसमें प्रूफ करना था।